देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस पर हाईकोर्ट की सख्ती, एसआईटी को चेतावनी, अब सीबीआई को मिल सकता है मामला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो इंटरव्यू सामने आया था जो कथित तौर पर हिरासत के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इससे यह सवाल उठा कि कानून की मौजूदगी में एक कुख्यात अपराधी मीडिया से कैसे बात कर सकता है। इस इंटरव्यू के बाद पंजाब पुलिस ने एक एसआईटी बनाई, परंतु उसकी जांच अब संदेह के घेरे में है। हाई कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी? कोर्ट का पहला सवाल, किसके आदेश पर लॉरेंस को इतने समय तक मामूली मामले में सीआईए थाने में रखा गया? कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने नहीं आ रहा, जबकि ऐसा आदेश बिना ऊपरी मंजूरी के हो ही नहीं सकता। एसआईटी की भूमिका पर सवाल, कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एसआईटी सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बना रही है और मुख्य जिम्मेदारों की पहचान नहीं कर रही। यह जांच विश्वसनीय नहीं लग रही। सीबीआई को देने की चेतावनी, अगर एसआईटी ईमानदारी से जांच नहीं कर सकती तो हम यह जांच सीबीआई को सौंप देंगे। कोर्ट ने यह बयान साफ तौर पर एसआईटी की निष्क्रियता और पक्षपात पर नाराजगी जताते हुए दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आईपीएस अफसर ध्रुव दहिया को एसआईटी में शामिल किया जाए ताकि जांच को नया दिशा और विश्वसनीयता मिल सके। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अब तक की जांच केवल दिखावटी लग रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के टीवी पर प्रसारित होने के बाद पंजाब में फिरौती, धमकी और हत्या जैसे अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसलिए कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को आदेश दिया कि वे जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2025 तक दर्ज सभी एफआईआर्स की सूची कोर्ट में हलफनामे के रूप में पेश करें। कोर्ट की तीखी टिप्पणियां, एसआईटी केवल पर्दा डालने का काम कर रही है, पूरा सिस्टम लॉरेंस को बचाने की कोशिश में है। मामले को दबाने की प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है। किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का नाम न आना ही सबसे बड़ा संदेह है। हाई कोर्ट के मुख्य निर्देश और टिप्पणियां, एसआईटी की जांच असंतोषजनक मानी गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जांच निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रही है। अगर यही स्थिति रही तो मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी उच्च मंजूरी के लॉरेंस को इतने लंबे समय तक हिरासत में रखना संभव नहीं। फिर भी अब तक किसी सीनियर अफसर का नाम सामने नहीं आया। आईपीएस अधिकारी ध्रुव दहिया को एसआईटी में शामिल किया जाए। यह फैसला जांच की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। पंजाब की डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2025 के बीच राज्य में दर्ज फिरौती, धमकी और संगीन अपराधों में जुड़ी एफआईआर की रिपोर्ट पेश की जाए। एसआईटी प्रमुख प्रबोध कुमार को 1 महीने में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। कोर्ट चाहता है कि अब जांच में कोई देरी न हो और ठोस नतीजे सामने लाए जाएं। कनिष्ठ अधिकारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल छोटे अफसरों को दोषी ठहराना स्वीकार नहीं होगा। असली जिम्मेदारों की पहचान और कार्यवाही जरूरी है। इंटरव्यू के बाद अपराधों में वृद्धि हुई है। कोर्ट ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद पंजाब में अपराध बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। अब गेंद पंजाब सरकार और एसआईटी के पाले में है। अगर एसआईटी अगले 1 महीने में कोई ठोस और पारदर्शी रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करती तो पूरा मामला सीधे सीबीआई के पास जा सकता है, जिससे बड़ी गिरफ्तारियां और खुलासे संभव हैं। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामला अब सिर्फ एक मीडिया घटना नहीं रहा, बल्कि अब पंजाब पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता और ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। हाई कोर्ट की सख्ती ने सरकार और अफसरशाही दोनों को कटघरे में ला खड़ा किया है। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।